ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। भगवान के एक बहुत ही महान क्षत्रिय राजा महाराज परीक्षित के जीवन की चर्चा करेंगे। ठीक है। महाराज परीक्षित का जीवन व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत इंस्पायर करता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी कोई उनका जीवन चरित्र सुन के इंस्पिरेशन ले सकता है। जय हो राधा ब्रज बिहारी की। महाराज परीक्षित के ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछूंगा बीच बीच में। तो महाराज परीक्षित के पिताजी का नाम क्या है? महाराज परीक्षित के पिताजी का नाम और अभिमन्यु के पिताजी का नाम? बढ़िया है। तो महाराज परीक्षित जो थे वो जब अपनी माँ के गर्भ में थे ना, माँ के गर्भ, बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, हम लोग सब माँ के गर्भ से आए हैं, है ना। तो जब परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में थे तो एक बहुत ही अद्भुत घटना हो गई, विचित्र घटना हो गई। अश्वत्थामा को जानता है कोई? कौन था? हीरो था कोई? महाभारत के हीरो है ना अश्वत्थामा? नहीं है? क्या, कौन है फिर? विलन है। अच्छा, तो जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा तो हार गया था। दुर्योधन की पार्टी में था। दुर्योधन की पार्टी में क्या हो गया था? युद्ध हार गया था। लेकिन अश्वत्थामा ने बोला ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हम लोग नहीं हारे हैं। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? तो अर्जुन ने पांडवों के, कौरवों के, सबके गुरु थे। और द्रोणाचार्य जी क्या थे? महान शक्तिशाली ब्राह्मण थे। तो उनका बेटा कैसा होगा? पावरफुल, शक्तिशाली। लेकिन क्या पिताजी जैसी उसकी मति थी क्या? पिताजी भगवत बुद्धि थे, भगवत भक्त परायण थे। और अश्वत्थामा क्या था? असुरों का, मतलब असुर प्रवृत्ति का था। वो क्या करता? दुर्योधन आदि का संग करता था। तो क्या हुआ? अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। ब्रह्मास्त्र क्या होता है बताओ? ब्रह्मास्त्र क्या होता है? हाँ, लेकिन क्या होता है ब्रह्मास्त्र बताओ? हाँ, लेकिन ब्रह्मास्त्र मतलब उसका अर्थ बताइए। ब्रह्मास्त्र क्या, किसने दिया हो? किसका अस्त्र है वो? ब्रह्मा जी का अस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपात अस्त्र, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के स्पेशली अस्त्र रहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र एक बहुत पावरफुल अस्त्र है। तो 5 जो पांडव थे, अश्वत्थामा ने उन पर 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। जो छठवा था वो स्पेसिफिकली डायरेक्ट किसको किया? परीक्षित महाराज को डायरेक्ट कर दिया। परीक्षित महाराज कहाँ थे उस सब? परीक्षित कहाँ थे उस समय? माँ के गर्भ में थे। और सोचिए कि माँ के गर्भ में है और अचानक से कोई मारने का प्रयास करे। अगर सोचो ना, हम खुद माँ के गर्भ में हैं और कोई हमें मारने का प्रयास करे, तब क्या हो जाएगा, है ना। तो परीक्षित महाराज छोटे से थे, बालक थे, गर्भ के अंदर थे। वैसी गर्भ के अंदर दशा विचित्र होती है, और ऊपर से कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ दे आपको मारने के लिए, तो क्या दशा हो जाएगी उनकी, क्या स्थिति हो जाएगी उनकी। बच्चे का छोड़िए, पांडव भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गए। अचानक से जब 5 पांडवों के लिए जब 5 ब्रह्मास्त्र अचानक आ गए ना, तो वो भी असमर्थ थे अचानक से अपनी रक्षा करने के लिए। तो उस समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल कर क्या किया? इस समस्त पांडवों की सुदर्शन से रक्षा कर दी। 5 ब्रह्मास्त्रों को एक सुदर्शन निरस्त कर दिया। सुदर्शन कितना पावरफुल होगा। अच्छा बताओ, सुदर्शन ऐसे कितने ब्रह्मास्त्रों को नष्ट कर सकता है बताओ? अनंत ब्रह्मास्त्र को कर सकता है ना, पक्का? क्यों? हाँ, क्योंकि भगवान का अस्त्र है वो, है ना।
भगवान का अस्त्र है। और जब जब ये तो निरस्त कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो कुंती महारानी थी भगवान की स्तुति कर रही थी। भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए थे, युद्ध खत्म हो गया था, युधिष्ठिर महाराज राजा बनने ही वाले थे, बने नहीं थे, बनने ही वाले थे, फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, और भगवान द्वारका निकल गए, जाने वाले थे, रथ में बैठ चुके थे, और कुंती महारानी जो उनकी बुआ थी वो भगवान की स्तुति कर रही थी। वो कुंती स्तुति चैप्टर है ना भागवत में, फर्स्ट कैंटो में, कौन सा अध्याय है वो? 8वां। ठीक है, स्तुति करी थी। स्तुति करते करते बीच में कौन आ गई? परीक्षित की माँ उत्तरा आ गई, परीक्षित को लेकर दौड़ते हुए आई और भगवान से कहने लगी, भगवान 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 कृष्ण कृष्ण, ये ब्रह्मा, ये जो बहुत दिव्यास्त्र है जो मेरे पुत्र को मारने का प्रयास कर रहा है। एक माँ, विचार कीजिए ना, एक माँ अपनी कठिनाई भगवान के सामने रख रही है। अब जो परीक्षित है वो क्या है? भगवान के भक्त थे, महाभागवत थे परीक्षित। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे। हाँ, तो महाभागवतों का वध नहीं, क्योंकि साधारण उसको महाभागवत लोग ऐसे मृत्यु को पा नहीं सकते। महाभागवतों की रक्षा साक्षात भगवान करते हैं। जो परीक्षित महाराज गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र को मारने वाला, तब क्या हुआ? वो भगवान के पास, उनकी माँ अगर भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसकी माँ के गर्भ में प्रवेश कर दिया उसको बचाने के लिए। देखो, 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे ना भगवान ने पांडवों को मारने के लिए, उसको सुदर्शन से निरस्त कर दिया। यहाँ पर भगवान क्या किए? सुदर्शन से निरस्त किया नहीं, खुद अंदर गए और परीक्षित की परिक्रमा करने लग गए। अभी एक अस्त्र के साथ नहीं, 2-2 अस्त्रों के साथ, सुदर्शन भी और हाथ में गदा भी, दोनों अस्त्रों को लेके भगवान बारंबार परीक्षित की परिक्रमा कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या समझना चाहिए? भगवान ने 2 अस्त्रों का इस्तेमाल क्यों किया? पांडवों को बचाने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरि प्रभु। बताओ, पांडवों को बचाने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र थे ना, उनका एक सुदर्शन से काम चल गया। यहाँ पर एक ही ब्रह्मास्त्र है, लेकिन भगवान ने 2-2 अस्त्रों का इस्तेमाल क्यों किया? बताओ। कुछ तो करो, बोलो। नहीं, परीक्षित भगवान तो परीक्षित के गर्भ में थे, तो भगवान तो माँ के गर्भ में चले गए, लेकिन अंदर गर्भ में जाने के बाद 2-2 अस्त्र निकाल लिए भगवान ने। शायद माँ के और बेटे के दोनों के लिए 2 नहीं, भगवान को लगा कि सुदर्शन फेल हो गया तो मेरा परीक्षित मर जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन तैयार रखा था कि ये भगवान के भक्त वत्सलता है। हमारे आचार्यगण ऐसा लिखते हैं कि भगवान को लगा कि शायद सुदर्शन फेल हो जाएगा और मेरा परीक्षित तो कुछ हो गया तो अच्छा नहीं है, इसलिए दूसरा भी निकाल लिया अस्त्र। फिर परीक्षित की रक्षा हो गई। लेकिन एक अद्भुत घटना हुई अंदर परीक्षित के जीवन में। क्या घटना हो पता है? परीक्षित ने भगवान के दर्शन कर लिए गर्भ में ही, और भगवान के सुंदर सुंदर नेत्रों वाले दर्शन कर लिए। हाँ, और भगवान छोटे से थे, थंब हाइट के। गर्भ में तो इतने बड़े भगवान तो जा नहीं सकते, राइट? भगवान कितने बड़े थे, माँ का गर्भ छोटा रहता है, तो भगवान ने इतना साइज ले लिया। कितना? थंब इतना साइज ले भगवान ने। कितना? अपने उंगली निकालो, ये थंब निकालो। हाँ, इतना साइज था भगवान का। हाँ, इतना ही। भगवान इतने बनकर परीक्षित महाराज से माँ के घर में घुसे और उनकी रक्षा कर दी। कितनी अद्भुत बात है। हाँ, भगवान छोटे हो या बड़े, भगवान तो भगवान ही है। भगवान ने 6वें दिन पूतना को मार दिया, तो भगवान उस समय उतने ही पावरफुल है। ऐसा नहीं कि भगवान जब छोटे रहते तो अरे नहीं कम पावरफुल है, और जब भगवत गीता पढ़ाने बोले तो ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है। भगवान सब समय में पावरफुल है, वो छोटे हो या बड़े हो, भगवान है। समझा? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ, किसी को प्रश्न नहीं है ना? सब क्लियर है ना? अब क्या हुआ? यस, तो भगवान जब जरासंध के साथ लड़ते हैं तो वैसे भाग क्यों जाते हैं? वो अलग विषय है, ठीक है ना। इस प्रश्न जो अपने जितना डिस्कस किया
उतना किसी का प्रश्न है? ठीक है, वो अलग विषय है। फिर क्या हुआ? परीक्षित महाराज का एक शुभ तिथि पर जन्म हो गया। परीक्षित महाराज गर्भ से बाहर को जन्म, और जब भी बाहर आते थे सबको निहारते रहते, सबको देखा करते थे, ये कौन है, ये कौन है, ऐसे ऐसे घूरते रहते थे सबको, और कंपैरिजन करते थे। वो गर्भ के अंदर मैंने जिसको देखा था वो यही है क्या? गर्भ के अंदर उन्होंने किसके दर्शन किए थे? भगवान के। तो जब बाहर आए तब वो क्या कर रहे थे? वो सबको देख रहे थे, निहार रहे थे, सबको देख रहे थे, ये वो व्यक्ति, ये वो व्यक्ति, वो व्यक्ति, नहीं नहीं ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। परीक्षण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो परीक्षण किया करते थे, इसलिए उनका एक नाम परीक्षित है। तो परीक्षित महाराज परीक्षित जो थे, जब उनका जन्म हुआ ना, तो जब ब्राह्मण आए, युधिष्ठिर महाराज, तो अभिमन्यु तो नहीं था, अभिमन्यु शरीर छूटा था, तो सारा जो कार्य है वो युधिष्ठिर महाराज ने किया। दान, उनके नाम पर दान किया गया, और जात कर्म संस्कार भी हुआ, उनका बहुत सारी चीज़ें हुई। तो परीक्षित महाराज जो थे, जो छोटे से परीक्षित जो थे, उनके बारे में ब्राह्मणों ने बताना चालू कर दिया। क्या बताया ब्राह्मणों ने? कि इनके अंदर बहुत सारे दिव्य व्यक्तियों के गुण होंगे इनके अंदर। इक्ष्वाकु, जैसे महाराज इक्ष्वाकु है, ब्रह्मा जी है, युधिष्ठिर महाराज है, या फिर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ययाति महाराज है। ऐसे कई कई राजाओं के अंदर जो गुण है वो उनके अंदर रहेंगे। सगर महाराज है, बहुत सारे ऐसे महान महान राजा हो चुके हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं इन समस्त लोगों के गुण इनके अंदर विद्यमान है। वास्तव में परीक्षित महाराज वैसे ही थे। कैसे थे? बहुत गुणवान थे। और परीक्षित महाराज जो छोटे से परीक्षित थे, वो जब बड़े धीरे धीरे बड़ा होने लग गए, माँ के गर्भ से बाहर आ गए, उनका अच्छा संस्कार में, वो भी आपके जैसे गुरुकुल में जाके पढ़ाई किए। धीरे धीरे उन्होंने सारे अस्त्र भी सीखे, शस्त्र भी सीखे, गुरुजनों से भगवत विषय ज्ञान भी लिया, कृष्ण कथा भी सुनी, भागवतम भी सुना, सब कुछ सुना उन्होंने। और परीक्षित महाराज जीवन ऐसे ही बढ़ते गया। तो जब भगवान अप्रकट हो गए, भगवान संसार से अप्रकट हुए, कब प्रकट हुए? 125 साल के बाद भगवान अप्रकट हो गए संसार से। और क्या हुआ तभी? युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अब मुझे भी जाना है। सारे पांडव भी भगवान के देखा, भगवान चले गए, तो पांडवों ने सोचा अभी हम जी कर क्या करेंगे, तो वो भी चले गए महाप्रयाण, उन्होंने भी अपने भगवान के धाम चले गए। तब सारा जो राज्य का कारोबार था वो परीक्षित महाराज के पास आ गया। परीक्षित महाराज बहुत कम समय में राजा बने। एक हमें जानना चाहिए कि पूरे विश्व की पूरा विश्व ना भारत से कंट्रोल होता था। आज अमेरिका है ना, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, रशिया है ना, ये अलग अलग देशों के नाम हैं, राइट। पहले ये सारे देश अभी तो इंडिपेंडेंट है, सबके अपने अपने प्रधानमंत्री है, सबके अपने राष्ट्रपति है। लेकिन उस समय ये सारे जो देश थे ना, हस्तिनापुर के अधीन हुआ करते थे। ये हमारे भारत का गौरव है। हस्तिनापुर वॉज द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। सारे सूत्र वहाँ से हिलते थे। तो ये, और परीक्षित महाराज बहुत एक युवा अवस्था में उन्होंने राज्य स्वीकार किया। तो हम लोगों को भी जानना चाहिए कि हमें भी, और परीक्षित महाराज के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या था जानते हैं आप लोग? वो राजर्षि थे। राजर्षि का अर्थ क्या होता है बताओ? नहीं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। राजर्षि का अर्थ क्या होता है बताओ? ठीक है, आप बताओ। हाँ, किंगली सेंट, जो राजा भी है और ऋषि भी है। तो ऐसे परीक्षित महाराज क्या करते थे? सब जगह भ्रमण किया करते थे। क्या राजा लोग भ्रमण क्यों करते हैं? ऐसे टाइम पास करने के लिए। क्यों घूमते हैं फिर? क्या कारण होता है उनके घूमने का? बताओ। हाँ, और क्या कारण है? जब
ठीक है, वो तो एक चीज़ हो गई। और क्या कारण हो सकता है जब पूरा विश्व किसी के अधीन में हो? तो एक कारण ये है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि प्रजा सुख से है कि नहीं। दूसरा क्या जवाब है कि जो अन्य राजा जो है, क्या वो धर्मपूर्वक शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी हस्तिनापुर में जो राजा था उसका कर्तव्य हुआ करता था। इसलिए परीक्षित महाराज सब जगह ट्रैवल करते थे। और तब क्या हुआ जानते हैं? उनको उनकी भेंट किससे हुई? मूर्तिमंत कलयुग से। किससे भेंट हुई? हाँ। आप लोग में से किसी का नाम कलयुग है? नहीं ना। कलयुग, उनकी भेंट मूर्तिमंत कलयुग से हुई। कलयुग कौन था बताओ? कलयुग एक गाय को मारने वाला था। कलयुग क्या कर रहा था उस समय वहां पे? परीक्षित महाराज ने देखा कि एक जो धर्म है, साक्षात धर्म, मूर्तिमान धर्म, उसने बैल का रूप धारण किया था और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था, और वहां पर वो उनको दंडित कर रहा था, दोनों को मार रहा था। आज जिस तरह से हमारी गौ माताओं की यहाँ पे सेवा हो रही है ना, लेकिन बाहर अन्य जगह पर गौ माता की ऐसे सेवा नहीं होती। गौ माता को बहुत तकलीफ होती है। तो ये आने वाले, तो ये क्यों होता है? क्योंकि कलयुग में लोगों की मति दूषित हो जाती है, और कलयुग वही कर रहा था वहाँ पर, गौ माता को और धर्म को, मतलब बैल को तकलीफ दे रहा था, दुख दे रहा था। तब परीक्षित महाराज ने उसको डांटा, फटकारा और कहा कि तू मेरे राज्य में रह नहीं सकता। परीक्षित महाराज ने तलवार निकाली और उसको मारने ही वाले थे। तब तक परीक्षित महाराज के चरणों में कलयुग गिर गया। एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी ने जेन्युइनली गलती की है और वो जेन्युइनली माफ़ी मांग रहा है, तो कलयुग क्यों ना हो, उसको माफ़ करना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है और आपसे माफ़ी मांग रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये श्रेष्ठ लोगों का धर्म है। श्रेष्ठ लोग क्षमा कर देते हैं, हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखते। तो कलयुग इतना दुष्ट होते हुए भी जब उसने शरण ग्रहण करी परीक्षित महाराज की, तो परीक्षित महाराज ने क्षमा कर दिया, लेकिन उसको कहा कि मेरे राज्य में तू नहीं रहेगा। तो कलयुग बोला, हैं परीक्षित महाराज, ये तो मेरा टाइम चल रहा है, ये तो कलयुग है। देखो देखो, अपने सब लोग अपने अपने घड़ी में देखो, कलयुग चालू है। हाँ? मेरा टाइम है और आप मेरे को बोलते हैं कि आप मत रहो। तो मैं कह रहा हूँ मेरा टाइम है, इट्स माय टाइम। तो परीक्षित महाराज, मुझे थोड़ा कुछ तो जगह दीजिए आपके इसमें। बोले नहीं मिलेगा, मेरा राज्य ऐसा है कि मेरे राज्य में तेरे लिए जगह ही नहीं है। तो बोले ना, मेरा टाइम है, मेरे कुछ तो जगह दे दो। तो 4 चीज़ें परीक्षित महाराज ने, 4 स्थान दे दिए। कौन बताएगा 4 स्थान? किसी को पता है? आप बताओ ना। 4 स्थान में नहीं आता। यस, आप बताओ। एक हो गया जहाँ, दूसरा जहाँ पे बहुत सारा धन इकट्ठा करके, जहाँ पर प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए ना, वो 4 नियम का जो कंसेप्ट है, प्रभुपाद जी ने इस घटना से लिया है। प्रभुपाद जी ने 4 नियम, नो इमिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नॉट इंटॉक्सिकेशन, ये 4 जो नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, वो इस घटना से आए हैं। क्यों? क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं वो ये 4 कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। और तो कलयुग ने बोला कि ये तो, कलयुग ने जब परीक्षित महाराज से 4 स्थान मांगे तो उन्होंने 4 स्थान दे दिए। तो कलयुग हंसने लगा, बोला परीक्षित महाराज आप भी मजाक करते हैं। क्या हो गया? ये 4 स्थानों में तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, मेरे को स्पेशल स्थान दे दो। स्वाभाविक है। कलयुग बोलते हैं तो 4 स्थान तो मेरे अपने हैं, आप देख रहे हो, तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ वहाँ पे, है ना, कुछ स्पेशल स्थान दीजिए मुझे। तो परीक्षित महाराज का ठीक है, सोना। 5वां स्थान क्या दिया? सोना। ठीक है। सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग सो जाओगे तो परीक्षित आ जाए, कलयुग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सोना मतलब गोल्ड।
तो जो पाप कार्य से जो धन का संग्रह करता है और जो धन और जो सोना भगवत कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, उस सोने से क्या होगा, सबकी मति भ्रमित हो जाएगी और वो ये सारे 4 प्रकार के जो नियम है तोड़ने लगेगा। तो परीक्षित महाराज ने उनको 5वां स्थान दिया, वो है सोने का स्थान, सोना। और परीक्षित महाराज ने उसको जाने दे दिया। अब क्या हुआ, बहुत अच्छा शासन चल रहा था। कलयुग का समय होते हुए भी देखिए, कलयुग कब चालू हुआ था? जब तक भगवान इस धराधाम पर थे तभी कलयुग का समय आ चुका था, कलयुग स्टार्ट हो चुका था। जैसे 2024 कब चालू होगा? जनवरी 1 को, राइट? ऐसी कलयुग का डेट स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, भगवान धराधल पे थे, इसलिए उसका कलयुग अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहा था। जैसे ही भगवान अप्रकट हो गए ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा बहुत प्रकार के कलयुग के जो सिम्टम्स हैं उनको नजर आने लग गए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले कि अब हमारा समय खत्म हो चुका है, वो भी चले गए। परीक्षित महाराज ने क्या किया जानते हैं? ऐसा शासन किया कि कलयुग का समय होते हुए भी कलयुग अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहा था। ऐसा शासन किया परीक्षित महाराज ने। समझ रहे? जैसे युधिष्ठिर महाराज का शासन था, वैसे ही शासन इनका था। है दमदार शासन। कलयुग को कहीं भी एंट्री नहीं थी। तो ऐसे परीक्षित महाराज जो थे, जो वो सब जगह दिग्विजय करने जब जाते थे, तो सब जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं से भेंट करने जाते थे, उनका शासन चेक करने जाते थे। तो वहाँ पर उनको क्या सुनने मिलता था? भगवान कृष्ण और पांडवों के गुण रूप लीला आदि को सुनने मिलता था। भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, कौन कौन सी लीलाएं की, ये सारी लीलाएं उनको सुनने मिलती थी। समझ रहे? सब जगह उनको जहाँ भी जाते थे वहाँ भगवान की लीलाओं का स्मरण होता था। आज यहाँ पर भगवान ने ये किया था, यहाँ पर भगवान ने वो किया था, यहाँ पर पांडवों की ऐसी सहायता की थी, वैसी सहायता की थी। इस तरह से महाराज परीक्षित हमेशा अपने कार्यों में भगवान का स्मरण करते हुए रहते थे। अब परीक्षित महाराज के जीवन में एक ऐसी घटना हो गई, मैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं सुना रहा हूँ, संक्षेप में सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको भागवत की महिमा सुनानी है। तो क्या होता है कि परीक्षित महाराज जो थे, परीक्षित महाराज जैसे राजाओं का कर्तव्य होता है कि वन में क्या होता है, वन में साधु लोग भजन करते हैं। वन में क्या होता है? साधु भजन करते हैं, साधु तपस्या करते हैं, उनके आश्रम होते हैं वन में। तो परीक्षित जैसे राजाओं का कर्तव्य होता है कि उनकी सुरक्षा करना भी उनका कर्तव्य होता है। किससे? वन्य जीवन से। जो शेर इत्यादि होते हैं, अगर वो ऐसे साधुओं को खा जाए तो इसका दोष किसको लगेगा? राजा को लगेगा। क्यों? क्योंकि राजा के शासन में एक शेर ने एक साधु को खा लिया। समझ में आ रहा है? तो राजा का कर्तव्य क्या है कि वो जाके साधुओं की भी रक्षा करे। इसलिए राजा बनना, एडमिनिस्ट्रेटर बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है? इसलिए हमारे पास बहुत सारे शास्त्र है, हाँ, अर्थशास्त्र है, उसमें सीखा जा सकता है किस तरह से राज्य शासन करना है, किस तरह सबका ध्यान रखना है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने, सब लोग को नींद आ रही है ना? जबरदस्त। किसको सो नहीं आ रही है? ठीक है। कि कब आपका सोने का टाइम कब है? अभी दामोदर अष्टमी बनना बाकी है ना? ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? जागते रहो। ठीक है, जागते रहो। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? अगर कोई शेर, हाँ, तो अर्थशास्त्र में सब बताया जाता है किस तरह राज्य शासन करना है। तो परीक्षित महाराज ऐसे ही घूम रहे थे। क्या करने घूम रहे थे? वन में घूम रहे थे, शिकार करने के लिए। शिकार अर्थात जो आश्रम के आसपास में कोई वन्य जीव नहीं होना चाहिए, जंगली जानवर नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो परीक्षित महाराज को बहुत भूख लग गई, परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लग गई। और मान लो अगर आपको भूख लग गई, बहुत प्यास लग गई और खाना ना मिले, पानी को ना मिले, क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। परीक्षित महाराज की बुद्धि वो डिस्टर्ब हो गए और वो वहाँ पर भूख लग गई, प्यास लग गई, तो वो किसी साधु के आश्रम में चले गए। साधु का नाम क्या था? शमीक ऋषि के आश्रम में गए। और वे शमीक ऋषि में क्या कर रहे थे? शमीक ऋषि ध्यान में लगे हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान में लगे हुए थे, बैठे हुए थे ध्यान में बेचारे। परीक्षित महाराज वहाँ पर आए। परीक्षित महाराज ने देखा, अरे मैं विश्व का राजा हूँ, इसके द्वार पर आया हूँ, पानी नहीं दे रहा, पीने खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बात भी नहीं कर रहा मेरे से, इसको तो दंड देना चाहिए। उन्होंने आसपास में देखा, वो मरा हुआ सांप था। वो मरा हुआ सांप उठाया और उन्होंने उस ऋषि के गले में डाला और परीक्षित महाराज वहाँ से चले गए। अच्छा बताओ, परीक्षित महाराज ने सही किया गलत किया? गलत किया। यस, गलत किया ना, बिल्कुल। तो जब परीक्षित महाराज घर लौट रहे थे ना, तब उनको पश्चाताप हो रहा था कि मैंने क्या किया। तो फिर परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो जिस कारण से मैं राजा हूँ, राजा के मद के कारण मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, धन के मद में कर दिया, जो जिसके मद में कर दिया, तो कृपया करके आप सारा का सारा मेरा धन, ऐश्वर्य, संपत्ति सब ले जाइए, ताकि मैं दोबारा ऐसी गलती ना करूं। और वहाँ पर क्या हो जानते हैं? परीक्षित महाराज तो घर आ गए, लेकिन वहाँ पर क्या हो जानते हैं? इस शमीक ऋषि का एक बेटा था 7 साल का। 7 साल का कौन है? 7 साल का कौन है आप लोगों में? 7 साल, 7th स्टैंडर्ड नहीं, 7 साल का, हाथ ऊपर उठाओ। 7 साल के हो? 8 के हो? 7 वाला कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, तो जो श्रृंगी था ना, श्रृंगी, वो 7 साल का था, मतलब आप लोगों से छोटा है ना प्रभु जी, इन सबसे छोटा ना, 7 साल का। लेकिन उसको क्या था? उसको उसके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग है ना, ऐसे फ्रेंड्स ने जाके उसको बता दिया, अरे तुझे पता है श्रृंगी क्या हो गया? क्या हो गया? अरे वो परीक्षित महाराज आए थे, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप तेरे पिताजी के गले में डाल दिया, लगता है वो सांप ने डस दिया उनको। भी मरा हुआ नहीं बोला उन्होंने परीक्षित महाराज, वो राजा आए थे, उन्होंने सांप तेरे पिताजी के गले में डाल दिया और वो चले गए। तो वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा? कि सांप मेरे पिताजी के गले में डाला, पिताजी मर गए, मेरे पिताजी को मार दिया। तो श्रृंगी को गुस्सा आ गया कि कहा कि नीच, ऐसे अधम राजाओं को तो दंड देना चाहिए। और उसने कौशिकी नदी का पानी उठाया और शाप दे दिया, हे परीक्षित, छोटा सा बालक, आपसे भी छोटा, क्या बोला उसने? हे परीक्षित, आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा और तुम्हें मार देगा। बोल दिया। अब बोल तो दिया, अब डर गया वो। 7 साल का बालक था, छोटा छोटा, डर गया। डर के पिताजी के पास चला गया। पिताजी समाधि में बैठे हुए थे। और जब बच्चा इतना रो के आएगा तो पिताजी की समाधि टूटने वाली है। हाँ, तो आया, रो रहा था, पीट रहा था, अपना सर माथा अपना उनको हिला रहा था, डुला रहा था, सब कर रहा था, देखने के लिए जिंदा है मरे हैं क्या है। रो रहा था। तो पिताजी ने आंखें खोल दी, बोला क्या हुआ बेटा? तो पिताजी को सारी घटना बता दी। पिताजी, मैंने तो शाप दे दिया परीक्षित महाराज को। तो अभी पिताजी ने थप्पड़ नहीं मारा उसको। हाँ, तभी उस समय के पिताजी थोड़े अच्छे रहते थे, आजकल के पिताजी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना दुर्भाग्य व्यक्त किया कि हमारे घर के अंदर ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसने एक राजर्षि को, भगवान के भक्त को क्या कर दिया? शाप दे दिया मृत्यु का। जो भक्त होते हैं ना, वो सहनशील होते हैं। सारी स्थितियों में भगवान का हाथ देकर सहन करते हैं। भक्तों के हाथ में बहुत सामर्थ्य होता है, लेकिन भक्त लोग उस सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल नहीं करते। भक्त लोग सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं। तो यहाँ पर तो टॉलरेट नहीं किया गया। तो परीक्षित महाराज को जब शाप, तो परीक्षित महाराज तो इंतज़ार कर रहे थे कुछ ना कुछ मेरे जीवन में होगा अभी।
और यहाँ पर क्या हुआ, श्रृंगी ने शाप दे दिया था। तो शमीक ऋषि ने कहा कि शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य थे गौरमुख, उनको भेज दिया कि जाओ महाराज परीक्षित को संदेश पहुंचा दो। उनके पास कितने दिन है, कितने, 7 दिन है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ। तो हम सबके पास भी कितने दिन है, परीक्षित महाराज कितने दिन थे उनके पास, हमारे पास भी 7 ही दिन है, सबके पास 7 ही दिन है। भगवान ने 8वां दिन नहीं बनाया, हम सबके 7 दिन होते हैं, है ना। बस परीक्षित महाराज जीवन के अंतिम 7 दिन थे, ठीक है, याद रखना चाहिए। और क्या हुआ, परीक्षित महाराज को गौरमुख जब आया, शमीक ऋषि ने जो भेजा गौरमुख को सुना कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, फ़ोन किया सबको, अरे पुलिस को फ़ोन किया, कोर्ट में फ़ोन किया, चलो चलो शमीक ऋषि को मिलते हैं, इसको ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा किया क्या उन्होंने, वो चाहे, परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि वो चाहे तो शाप को निरस्त कर सकते थे, चाहे तो जाके ऋषि के माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में आई हुई इस घटना को भगवान की कृपा समझकर क्या किया, स्वीकार कर लिया। और उन्होंने क्या किया, अपना राजा का वेश उतार दिया, साधु का वेश पहन लिया और गंगा के राज्य से निकले। और कहाँ चले गए, नहीं, कहाँ चले गए, शुक्रताल के पास, गंगा के तट पर चले गए। गंगा के तट पर, वहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है, वहाँ से 20-25 किलोमीटर है वहाँ से। वहाँ पर गए वो, वहाँ पर जब बैठे तब जानते हैं क्या, जब वो रास्ते में थे ना, जब वो परीक्षित महाराज अपने राज्य से साधु वेश में चलते हुए जा रहे थे, तो पता क्या हुआ, सब जगह सारे विश्व भर में, ब्रह्मांड में खबर फैल गई। क्या फैल गई, कि परीक्षित महाराज गंगा के तट पर अनशन पर बैठने वाले हैं और उनके पास 7 दिन है मात्र। कहाँ फैल गई, सारे ऋषियों में, सब जगह, वहाँ पर ऊपर तुरंत ब्रॉडकास्ट हो गया, सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, कौन से, यहाँ के नहीं, स्वर्ग इत्यादि लोगों में भी, उनके पास भी टीवी चैनल्स होते हैं अपने अपने। कौन से, कैसे होते टीवी चैनल्स, वो लोग मन की गति से बात करते हैं, सारा टेलीकास्टिंग, सारा ब्रॉडकास्टिंग मन से, एक ऋषि दूसरे ऋषि को मन से बात करते हैं कि सुनिए, वो ऋषि अगस्त्य, वो ऋषि पुलस्त्य, जानते हैं आप, परीक्षित महाराज 7 दिन बचे उनके पास, गंगा के तट पर है, चलिए जल्दी। तुरंत ऐसी मन से बात होती है, हाँ। और ऐसे फिर वो लोग इतने बहुत अलग अलग जगहों से सारे ऋषि गंगा के तट पर वहाँ पर आने लग गए। क्या करने आ रहे थे बताओ, सबको पता चल गया था, बहुत सारे लोगों को, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। कुछ लोग थे जो विचार कर रहे थे, अरे परीक्षित महाराज तो ऐसे थे, इनके जन्म के समय तो भगवान ने साक्षात रक्षा की थी, अब कौन करेगा, प्रश्न है ना। उस समय तो साक्षात, जन्म के समय क्या हुआ, भगवान ने साक्षात गर्भ के अंदर एंट्री मारी और परीक्षित को बचा लिया। अब क्या होगा, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था, तो वो लोग पहुंच गए वहां पे। कुछ और लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि चलो देखते हैं क्या होगा। कुछ ऐसे ऋषि थे जो आशीर्वाद देने आए थे, कुछ लोग और कुछ ऐसे ऋषि तो जानते थे सुखदेव गोस्वामी आके भागवत करेंगे, तो अलग अलग वैरायटी के ऋषि वहाँ पर आ गए। और परीक्षित महाराज ने सबका स्वागत किया। ऐसा नहीं, अरे ये तो तिलक लगा के नहीं आया हुआ है, चलो हटाओ इसको, ऐसा नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं किया उन्होंने। सबका स्वागत किया, सबको वेलकम किया, हाँ, सबको बिठाया और 2 प्रश्न पूछे। ध्यान से सुनना, परीक्षित महाराज 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि हमेशा करने वाला कार्य कौन सा है, और दूसरा पूछा कि जिसके जीवन में 7 दिन बचे हो उसको क्या करना चाहिए। तो सारे ऋषियों में, जैसे हम लोग अभी गेम खेल रहे थे ना, तो मैंने आपको प्रश्न पूछा, आप लोग क्या करने लग गए, आपस में चर्चा करने लग गए। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न पूछे ना, सारे ऋषि आपस में चर्चा करने लग गए। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला,
किसी ने बोला दान करना चाहिए, किसी ने बोला तप करना चाहिए, किसी ने बोला ये करना चाहिए, किसी ऋषि ने बोला वो करना चाहिए। जब ऐसी चर्चा हो रही थी ना, उस समय जानते क्या हुआ? उस समय वहाँ पर सभा के बीच में सब लोग बड़े से पेड़ के नीचे, बहुत सारे ऋषि लोग गंगा के तट पर बैठे हुए थे। वेदव्यास जी थे वहाँ पर, नारद जी बैठे हुए थे। और वहाँ पर अचानक से व्यासनंदन शील सुखदेव विरक्त चूड़ामणि व्यासनंदन शील सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर पधार गए। बोलो सुखदेव गोस्वामी की। तो जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ? ये सारा जो ऋषियों का समाज था ना, सब उठ के खड़ा हो गया। सुखदेव गोस्वामी की उम्र थी 16 वर्ष के आसपास की, और ये जो ऋषि थे ना, कोई 2000 साल, कोई 2500 साल, कोई 5000 साल, कोई हजारों साल की आयु थी। लेकिन जैसी परीक्षित महाराज को देख, सुखदेव गोस्वामी को देखा, क्या किए? सब उठ के खड़े हो गए। क्यों? महाभागवत जब आते हैं तब तो उनके सम्मान में खड़े होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के अंदर समस्त 32 प्रकार के लक्षण होते हैं महान लोगों के, वो समस्त 32 प्रकार के लक्षण उसके अंदर थे। और ये जो ऋषि थे वो लक्षण देखने में एक्सपर्ट थे। कौन सा ज्ञान है उसको कहते हैं? सामुद्रिक ज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र। यस, सब एक्सपर्ट थे उसमें। और फिर किसी ने उस ऋषियों ने कहा, जाइए, भगवान ने आपके लिए साक्षात सुखदेव गोस्वामी को भेजा है। तो परीक्षित महाराज कहाँ गए? सुखदेव गोस्वामी के पास गए, दंडवत किया लंबा, और फिर लंबा दंडवत करके क्या किया? उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया, और वही 2 प्रश्न उनको पूछे। तब सुखदेव गोस्वामी ऊंचे व्यासासन पर बैठे और उन्होंने कहा, परीक्षित चिंता मत करो, दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, श्रीमद् भागवत का श्रवण। अब छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि परीक्षित महाराज को शाप था क्या कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है ना? अब चलते सीधे 7वें दिन पे। ये तो पूरा भागवत चालू हो गया। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्तेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मूयन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आगे क्या है? कैतव धर्माप्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदये अवृद्ध्यत्र पृथिवी शुश्रूषितक्षणान् निगमकल्पतरोर्गलितं वाह, मजा आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कहना चालू कर दिया। जब 7वां दिन आया ना, 7वां दिन पूरा प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, छठम स्कंद, सब पूरा सुने, पूरा कंप्लीट हो गया है ना। जो कथा थी सारी वर्णन हो गया। अंतिम दिन, अंतिम समय में जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा को विराम दे दिया, सुखदेव गोस्वामी पूछे, तुम्हें और कुछ पूछना है परीक्षित? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे जो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, और कोई प्रश्न है परीक्षित? तो परीक्षित महाराज ने कहा नहीं। और तब परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाशम यश्चामि अधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेता प्रविश्य विसृजामि असुन। क्या कहते हैं वो कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ना, अनुजानीहि मां ब्रह्मन्, आपकी कृपा से मेरी अभी मति में शुद्ध हो गया है, मेरी मति अभी भगवान अधोक्षज में स्थिर हो गई है और मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। अनुजानी माम ब्रह्मन, मुझे अनुमति दीजिए क्या कि मैं शरीर छोड़ूं और भगवान के धाम में चले जाऊं। अब ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? परीक्षित महाराज की मृत्यु कैसे होने वाली थी? तक्षक नाम के सर्प से डसने से, राइट। यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव से क्या मांग रहे हैं? शरीर छोड़ने की अनुमति। अपने आप से भगवत कृपा से, भगवत प्रसाद से वो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने तथास्तु किया और परीक्षित महाराज वहाँ पर भगवान अधोक्षज पे मन केंद्रित किया
उनकी इंद्रियां वैसी कृष्ण कथा सुनने से शुद्ध हो गई थी और उन्होंने वो स्थिर हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तक्षक का कुछ आता पता है क्या? नहीं। परीक्षित महाराज क्या किए? उनका शरीर भगवान के धाम में चला गया। कोई शरीर छोड़ देता है उसके बाद क्या होता है? आग, उसके शरीर को अग्नि लगानी पड़ती है ना, है ना, संस्कार है ना। वो काम किसने किया? किसको करना था? उनके बेटे को करना था, लेकिन वो काम किया तक्षक ने। तक्षक आया अपने शाप के अनुसार और उनके मृत शरीर को जला दिया। पर परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने से पहले क्या कर दिए थे? भगवान को प्राप्त कर चुके थे। ठीक है ना, ये भागवत की महिमा है। ठीक है, भागवत हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की कीर्ति और यश को सुनना, पढ़ना और सर्वत्र प्रसार करना। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you for watching.